हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन खबरों के बारे में जिनकी वजह से आज के दिन बाजार पर पॉजिटिव असर देखने को मिला। साथ ही कल कुछ कंपनियां बाजार के फोकस में रहेंगी। आज तेजी क्यों आई और कल के दिन कौन सी कंपनियां फोकस में रहेंगी, एएसएम लिस्ट का सर्कुलर भी आया है, तो सभी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, आज के दिन बाजार में काफ़ी पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। इंडेक्स लेवल पर देखेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लगभग 150 पॉइंट के आसपास की रैली रही, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा। यानी कह सकते हैं कि आज के दिन थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो ज़्यादातर लोगों का हम लोगों को हरे निशान में देखने को मिला। तो उसके पीछे के दो बड़े कारण देखने को मिल रहे हैं। पहला कारण तो दोस्तों यही है, जो अमेरिका में रेट कट हुआ, इसकी वजह से बाजार पर थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। इस वजह से बाजार में कह सकते हैं हम लोगों को हरियाली देखने को मिली, क्योंकि इसको लेकर भी थोड़ा बहुत बाजार पर ऑलरेडी काफ़ी दबाव था। दूसरा बड़ा कारण है दोस्तों, इंडिया के साथ में जो ट्रेड डील की बातचीत चल रही है अमेरिका की, वो कहीं हद तक पॉजिटिव आते हुए देखने को मिल रही है। यूएस की ऑफिशियल की तरफ से कहा गया कि इंडिया का जो ऑफरिंग है बेस्ट एवर ट्रेड डील, वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि बातचीत पॉजिटिव है। कुछ चीज़ें हैं जिस पर भी बातचीत आगे चल रही है। इनके अलावा जो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं बी आनंदा नागेश्वरम, इनकी तरफ से भी कहा गया है कि जो भी बातचीत में इशू थे उनको दोस्तों फ़िलहाल रिसॉल्व कर लिया गया है वॉशिंगटन के साथ, यानी अमेरिका के साथ में। इन्होंने उम्मीद जताई है कि मार्च 2026 तक ये हम लोग को ट्रेड एग्रीमेंट है ये होते हुए देखने को मिलेंगे। यानी कह सकते हैं कहीं हद तक बातचीत पॉजिटिव चल रही है। इस वजह से हम लोगों को बाज़ार में थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका भी देखने को मिला। इनके अलावा जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, इनकी तरफ से भी बयान आते हुए देखने को मिला कि इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है वो प्रोग्रेसिव अच्छी खासी होते हुए देखने को मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि ट्रेड डील के ऊपर ही अभी बाजार की निगाहें टिकी हैं। इसको लेकर एम के ग्लोबल की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई है। हाल ही में जो आरबीआई की तरफ से रेट कट किया गया, साथ ही जो हम लोग को भी यूएस की तरफ से फेड की तरफ से रेट कट होते हुए देखने को मिला, इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट बाजार के ऊपर शॉर्ट टर्म में रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ट्रेड डील का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका असर अब बाजार पर दिख रहा है। रुपया की कमजोरी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी कमज़ोर डॉलर के मुकाबले हम लोग को रुपये देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो फिलहाल बाजार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर जल्द ही होती हैं तो ये बाजार के लिए अच्छी बात रहेगी। अभी जो बयान देखने को मिल रहे हैं कि मार्च तक या मार्च से पहले ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर होते हुए देखने को मिलेंगी, तो बाज़ार कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को पॉजिटिव मानकर चल रहा है। इसी वजह बाज़ार में हम लोगों को ये पॉजिटिव माहौल देखने को मिला है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 52 वीक लो पर चल रही थी, लेकिन उनमें अच्छी खबर आने के बाद अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। खासतौर पर शक्ति पंप की बात करेंगे, 13% तक की इसमें रैली रही। कंपनी को 444 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला सोलर पंप के लिए। ये महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से ये इनको ऑर्डर मिला है। 16,025 सोलर पंप इनको देने हैं। तो ये दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये मार्केट टाइम में हुई थी, इस वजह से इस कंपनी के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला। एक और कंपनी ओसवाल पंप, इसको भी दोस्तों 380 करोड़ का ऑर्डर मिला। 13,738 ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप महाराष्ट्र में इनको सप्लाई करने हैं। इनको भी ये ऑर्डर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से मिला है। पीएम कुसुम के तहत ये दोस्तों इनको ये ऑर्डर मिला है। तो ओसवाल पंप के लिए भी कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिले, जिसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट डेटा आया, खासतौर पर एमपी का डेटा रिलीज किया गया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो की अगर बात की जाए, 21% मंथ ऑन मंथ के बेसिस पर बढ़कर आए। 29,911 करोड़ के आसपास नवंबर में एमपी की तरफ से ये डेटा दिखाया गया है। अक्टूबर के मंथ में ये 24,690 करोड़ के आसपास का डेटा था। तो अच्छा खासा कह सकते हैं इनफ्लो आते हुए देखने को मिला बाजार में। वहीं टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम देखा जाए, पहली बार 80 लाख करोड़ के पार ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या अंदाज़ा लगता है? इससे ये अंदाज़ा लगता है कि मार्केट में इन्फ्लो आ रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केट इंफ्रा वाली कंपनियों के लिए तो काफ़ी ज़बरदस्त ये न्यूज़ है, क्योंकि पैसा आ रहा है तो इन कंपनियों का कारोबार हम लोग को काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है।
इस अपडेट के बाद एंजल वन, इनके अलावा बीएसई, साथ ही सीडीएसएल जैसी कंपनियों के ऊपर हम लोग को पॉजिटिव असर देखने को मिला। हालांकि बाजार में अच्छा माहौल था तो इन कंपनियों में अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिला है। डीसीएम श्रीराम में हम लोगों को एक न्यूज़ देखने को मिली, कंपनी ने एमओयू साइन किया बेयर क्रॉप साइंस के साथ में, तो इस वजह से इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। हमने भी इस कंपनी को कवर किया था कि ये कंपनी इस खबर की वजह से काफ़ी बाजार के रडार पर रहेगी। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों गेल के बारे में, कंपनी को 143 करोड़ का जीएसटी का डिमांड का ऑर्डर मिला है, यानी नोटिस मिला है, तो इस वजह से ये कंपनी कल के दिन काफ़ी फोकस में रहेगी। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एनबीसीसी के बारे में, इसको 290 करोड़ रुपए के दो बड़े ऑर्डर मिले हैं। इनको मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो एनबीसीसी इस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। होनासा कंज्यूमर में खबर आई है, कंपनी एक्वायर कर रही है पर्सनल केयर ब्रांड, जो 195 करोड़ में ये डील होने वाली है। 95% तक की हिस्सेदारी ये खरीद रहे हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं होनासा कंज्यूमर के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। बात करेंगे दोस्तों टाटा पावर के बारे में, इनको भी लेटर ऑफ इंटेंट मिला है एक्विजिशन को लेकर। जेजुरी हिंजेवाड़ी पावर लाइन का प्रोजेक्ट ही हमें देखने को मिलता है। 155 करोड़ रुपए में दोस्तों हम लोग को डील देखने को मिलने वाली है, तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा बात करेंगे जेम एरोमेटिक्स एरोमेटिक्स के बारे में, इन्होंने दोस्तों इनका कमर्शियल प्रोडक्शन कूलिंग एजेंट का दहेज फैसिलिटी में शुरू होते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। इनके अलावा बात करेंगे संघवी मूवर्स के बारे में, इन्होंने इस कंपनी के साथ में करार किया है पार्टनरशिप के, बूस्ट करेंगे इंडिया के हैवी स्लेब क्रेन का बिजनेस को। एस्ट्रा माइक्रोवेव को 171 करोड़ का ऑर्डर मिला है आईएमडी की तरफ से। ये हम लोग को डोपलर वेदर रडार के लिए दोस्तों ये ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला, तो ये भी काफ़ी अच्छी खबर है। आरपीपी डिफेंस ने इसराइल की मेप्रोलाइट के साथ में करार किया है। ये दोस्तों एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स इंडिया पर ये काम करने वाले हैं, यानी कि ये मिलकर काम करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी न्यूज़ देखने को मिल रही है। इनके अलावा वेदांता में न्यूज़ देखने को मिली है कि क्रिटिकल मिनरल्स में वेदांता ने काफ़ी ज़बरदस्त एंट्री की है, कंपनी ने इसको लेकर काम किया है, तो इस वजह से ये कंपनी भी हम कह सकते हैं बाजार के रडार पर रहेगी, तो इसको भी चाहे तो आप फोकस में रख सकते हैं। ये हम लोग को दोस्तों इनका निकल का क्रोमियम और पीजी ब्लॉक को लेकर इनको सक्सेसफुल बिडर भी घोषित किया गया है, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। तो वेदांता में कई सारी बड़ी खबरें आ रही हैं, तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर रहेगी। इनके अलावा बात करेंगे नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, इस कंपनी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अब इस कंपनी में हमें एक कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलने वाला है, मतलब इस कंपनी में हमें स्प्लिट देखने को मिलने वाला है। 26 दिसंबर इसकी एक्स डेट है। 10 रुपये की फेस वैल्यू को 2 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट कर रहे हैं, एक के बदले 5 इक्विटी मिलेगी, तो ये कंपनी इस वजह से काफ़ी फोकस में रहेगी, तो आप चाहें इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में, 3 कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड की गई, जिनमें एमके प्रोडक्ट, इकोबोर्ड इंडस्ट्री, शीतल कूल प्रोडक्ट का नाम है, रैपिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक को स्टेज 2 में डाला गया है। 4 कंपनियां बाहर निकली, जिनमें आतिशय लिमिटेड, इन्फिनिटी इन्फोवे, एलजीटी बिजनेस कनेक्शंस, वर्कमेट्स कोर टू क्लाउड सोल्यूशन लिमिटेड को बाहर निकाला गया है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 2 कंपनी ऐड की गई हैं, जिनके नाम है एल्प्स इंडस्ट्री और रिकंटेनर ग्लोबल रिसोर्सेज। साथ ही 2 कंपनी स्टेज 2 में आई हैं, जिनका नाम है ध्यानी ट्रेड वेंचर और द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन का नाम है। एक कंपनी है सियान एग्रो इंडस्ट्री इंफ्रा, इसको स्टेज 4 में डाल दिया गया है। 12 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं, जैसे बीसी पावर कंट्रोल का 5%, इकोवोड इंडस्ट्री का 10%, इनके अलावा केशोराम इंडस्ट्री का 5%, पंकज पॉलीमर का 5%, वहीं सेशल टेक्नोलॉजी का 10% और टेलर मेड रिन्यूएबल का 5%, ट्रांस ग्लोब फूड का 5%, वार्ड विजार्ड फूड एंड बेवरेजेस का 2% प्राइस बैंड रहेगा। तो ये सभी कंपनियां इन खबरों की वजह से काफ़ी फोकस पे रहेंगी, तो आप भी चाहें इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।